हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका ऑडिटिंग चैप्टर में इंट्रोडक्शन कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है आपके लिए नया है कि ऑडिटिंग होता क्या है। और मेजॉरिटी चैप्टर्स जो हैं इसमें वो थियरी के हैं, थियरी रिलेटेड हैं और बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। सो यहाँ पर पहले तो हम वर्ड की मीनिंग समझेंगे, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग समझेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस समझा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स करना। अकाउंट्स करना मीन्स जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है, फिर उसका लेजर पोस्टिंग होता है। लेजर पोस्टिंग के साथ फिर उसका बैलेंसेस किया जाता है। बैलेंसेस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे कहते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का करना। ठीक है। अब अकाउंट करने के लिए क्वालिफिकेशन, आप 12th स्टैंडर्ड पास हो तो भी कर सकते हो, आप बीकॉम हो तो भी अकाउंट का जॉब कर सकते हो, आप एमकॉम हो तो भी अकाउंट का जॉब कर सकते हो, आप एमबी हो तो भी कर सकते हो। क्वालिफिकेशन का कोई लिमिट नहीं होता। अब वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि ऑडिटिंग किसे कहते हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब होता है जो किए हुए अकाउंट्स हैं उनको चेक करना कि ये प्रॉपर है या नहीं है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना, जो अकाउंट किए हुए हैं उसे चेक करना। कंपनी में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, मैनी टाइम अकाउंट करने वाले से मिस्टेक्स हो जाती है, फिर वो मिस्टेक्स गलती से, यानी मिस्टेक्स मीन्स गलती से कुछ हमने गलत कर दिया, वो अलग होता है, लेकिन जानबूझकर कुछ गलत किया तो उसे तो फ्रॉड कहते हैं। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है ऑडिटिंग में कि एरर्स हुए हैं या फ्रॉड्स हुए हैं, इसे कहते हैं ऑडिटिंग। अब सपोज करो एक मिस्टर ए है, वो 12th पास है, बीकॉम है या एमकॉम किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, उसे अकाउंट करने के लिए अपॉइंट किया गया है किसी कंपनी में। सो उसका पोजीशन जो होगा क्लर्क का होगा, मैनेजर का होगा। अब इंडिया में कंपनी के अकाउंट्स करने वाला क्लर्क होता है, बट उसे चेक करने वाला जो होता है उसे ऑडिटर कहते हैं। एंड ऑडिटर का क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए सीए होना जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है इंडिया में। अदर कंट्री में अदर रूल्स होंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। सो इंडिया में अगर आपको भी ऑडिटर बनना है, अकाउंट चेक करने हैं, तो आपके पास सीए की डिग्री होना जरूरी है। सो फिर से, जब पहली बार अकाउंट किया जाता है उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। किए हुए अकाउंट्स को चेक करना होता है तो उस प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। अब जो अकाउंटेंसी करता है, अकाउंट्स करता है, उसका क्वालिफिकेशन 12th बीकॉम एमकॉम कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन ऑडिट करने वाला सीए होना जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है कंपनी के अकाउंट्स को। इस अकाउंट करने वाले को हम क्लर्क कह सकते हैं या फिर मैनेजर कह सकते हैं। ठीक है। और जो ऑडिट करता है उसे हम ऑडिटर कहेंगे, वो ऑडिटर होता है। अब अकाउंट करने वाला तो अकाउंट कर लेगा, लेकिन ऑडिट करना, चेक करना, उसके लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए। ये एक एक्सपर्ट होना चाहिए। सोचो, अगर आप ऑडिटर हो तो आपको किए हुए अकाउंट्स मिलेंगे, उन अकाउंट्स में कोई मिस्टेक है, कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, कुछ जानबूझकर गलत किया गया है, वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए।
ठीक है। सो एक्सपर्ट होना मीन्स अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना टफ होता है करना, रिजल्ट भी उसका बहुत कम आता है। 100 में से यूँ समझो 10 बच्चे पास होते हैं। सो ऐसे में एक सीए होना ज़रूरी है। तो एक सीए ही ऑडिट कर सकता है, ऐसी ऑडिटिंग की कंडीशन है। किसी भी कंपनी के बुक्स को ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। नाउ जो छोटी फर्म्स होती हैं, स्मॉल फर्म्स, सोल प्रोप्राइटर, उनकी भी एक लिमिट है, उनका बिजनेस बहुत कम है तो उन्हें ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में भी बहुत बड़ा टर्नओवर है उनका, पूरे साल की सेल उनकी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ होती है, तो उन्हें अकाउंट्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। एज पर रूल्स उन्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा। सो उनके वहाँ एक क्लर्क अपॉइंट होगा, वो उनके हर महीने के अकाउंट्स करते जाएगा, और जो ऑडिटर होगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर यानी 3 महीने या एट द एंड ऑफ द ईयर एक साथ लेकर उन सभी अकाउंट्स को एक एक एंट्री को चेक करेगा कि ये एंट्री करेक्ट की है या नहीं की है, इसमें रूल्स प्रॉपर अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्रिंसिपल्स प्रॉपर हैं या नहीं है, परफेक्टली अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। मैनी टाइम ऐसा होता है रेवेन्यू एक्सपेंस होता है कैपिटल में कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंस होता है रेवेन्यू में कंसीडर कर लेते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, एरर्स भी होते हैं एंड फ्रॉड्स भी निकलते हैं। तो ये एक ऑडिटर का काम होता है। अब ऑडिटर उसे ऑडिट करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि उसने क्या क्या चेक किया, उसे उन अकाउंट्स में कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आए, उन अकाउंट्स में कौन से नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आए। तो ऑडिटर अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद ये देखता है कि सारे एज पर रूल्स हैं या नहीं हैं, सारे ट्रांजैक्शंस परफेक्ट रिकॉर्डेड है या नहीं है, और फिर ऑडिटर को उसमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मिलेगी उसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। सो ये पूरा काम होता है ऑडिटर का, और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ऑडिटिंग। अब ऑडिट करने वाला पर्सन क्या करेगा? सो एक क्लर्क ने अकाउंट कर दिए, जर्नल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। ऑडिटर आएगा, एक एक ट्रांजैक्शन चेक करेगा, जर्नल एंट्री प्रॉपर की है या नहीं की है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स परफेक्ट अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस के वाउचर दिखाने पड़ते हैं ऑडिटर को। वाउचर का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आप बोल रहे हो कि आपने 10,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो 10,000 का बिल पे किया है उसका प्रूफ होना चाहिए। सो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, इलेक्ट्रिक कंपनी का, टोरेंट पावर का, उससे चेक से पेमेंट किया होगा तो बैंक से पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा, जब पेमेंट किया होगा तब रिसिप्ट मिली होगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सपोज करो कोई कंपनी दिखा रही है कि उन्होंने अपने कंपनी में यूज़ होने वाली कार में 2,000 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करवाया है। सो पेट्रोल फिल करवाया है तो पेट्रोल पंप से उसका बिल लेना है। जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाओ, पेट्रोल पंप पे जो फिल कर रहा है उसे आप बोलोगे तो आपको बिल देगा। अगर बिल नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2,000 का करवाया था या 1,000 रुपीज़ का फिल करवाया था? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1,000 रुपये का पेट्रोल भरवाया हो और अकाउंट में 2,000 लिख दिए हो, ओवर एक्सपेंडिचर दिखाया हो। सो एक ऑडिटर का काम होता है अकाउंट्स को डीप में जाकर चेक करना। सो स्टूडेंट्स, ये आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था, क्योंकि ऑडिट आपके लिए एक नया वर्ड है, आपको पता ही नहीं कि ऑडिट में करना क्या होता है। सो ये आज फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स किसे कहते हैं और ऑडिट किसे कहते हैं वो एक्सप्लेन किया।
अब आगे हम पूरा प्रोसेस में जाएंगे, हमें पूरे चैप्टर सीखने हैं कि हर एक चैप्टर में क्या क्या है। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। अब इंट्रोडक्शन में ऑडिट होता क्या है, करते क्यों हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, ये सब सीखेंगे। फिर ऑडिट के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन कैसा होता है, कितनी टाइप के ऑडिट होते हैं, वो सब भी सीखेंगे। फिर वाउचर्स कैसे चेक किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे चेक किए जाते हैं, ऑडिटर एक रिपोर्ट कैसे बनाता है, उस रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट्स लिखने होते हैं, हर एक चीज़ हम डीप में सीखेंगे। ये सिर्फ आज मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। जैसे आप मेरे लेक्चर्स का बेनिफिट ले रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑडिट करने के लिए सीए होना जरूरी है इंडिया में। अगर आपको भी आगे जाकर ऑडिटर का काम करना है तो आपका सीए होना ज़रूरी है। ऑडिट करना एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। आप किसी के किए हुए काम को चेक कर रहे हो, उस काम में मिस्टेक्स भी निकलेंगी, एरर्स भी निकलेंगी, फ्रॉड्स भी निकलेंगे, ये सब आपको निकाल कर दिखाना है। सोचो आप किसी काम को चेक कर रहे हो तो आपका एक्सपर्ट होना कितना ज़रूरी हो जाता है। और इंडिया में जो कॉमर्स में है या अकाउंटेंसी की बात करें सो उसमें सीए का जो लेवल है एक टॉप लेवल का स्टेटस आता है वहाँ पर, ठीक है। नाउ ऑडिट करने के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो भी हम समझेंगे। एडवांटेज क्या होते हैं कि हमें पता चलता है, सपोज करो आपका एक बिजनेस है, पूरे साल का आपका टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए का, आपने एक क्लर्क अपॉइंट किया है जिसका क्वालिफिकेशन बीकॉम है। ये हो सकता है उस क्लर्क से जानबूझकर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस्टेकन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, गलतियां हो गई, एरर्स निकल गए। अगर ये अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, गवर्नमेंट में सबमिट हो गए, तो हो सकता है वहाँ से पेनल्टी आ जाए, हो सकता है वहाँ से एक्शन आ जाए। हम गवर्नमेंट को दिखाने से पहले यही अकाउंट्स ऑडिटर को देंगे। हर बिजनेस के लिए एक सीए होता है, सीए अपॉइंट किया हुआ होता है, ठीक है। फिर वो फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, या सिर्फ कंसल्टेशन के लिए हो सकता है। अब ये अकाउंट्स सीए चेक करेगा, उसमें जो भी मिस्टेक्स नजर आएगी वो आपको रेक्टिफाई करवाएगा, और रेक्टिफाई करने के बाद वो सीए उस पर साइन करता है। इसलिए कहते हैं सीए के साइन की वैल्यू होती है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जब वो साइन करते हैं ना, उसके साइन की बहुत वैल्यू होती है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर जब देखता है कि इन अकाउंट्स को एक सीए ने चेक किया है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किया है, तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है कि नहीं, ये अकाउंट्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि उसे एक सीए ने चेक किया है। सो एक सीए के चेक करने के बाद जब एक ऑडिट रिपोर्ट आती है तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है यहाँ पर कि नहीं, ये तो परफेक्ट होगा क्योंकि यही अकाउंट्स को ऑडिट किया गया है। एक बार अकाउंट्स लिखे गए हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके बाद दूसरी बार ऑडिट किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आज मैंने आपको ऑडिट वर्ड क्या होता है, ऑडिटिंग की क्यों करते हैं और ऑडिटर कौन होता है ये क्लियर किया। ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होता है ये भी क्लियर किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको बुक में करवाऊंगा, ताकि बुक में जो पॉइंट्स मुझे टिक करवाने होंगे वो मैं टिक भी करवाता जाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देने हैं या पेन या पेंसिल से टिक कर लीजिएगा, मैं आपको इम्पोर्टेंट्स भी टिक करवाऊंगा। सो आज का लेक्चर यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ऑडिट को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।